सभी को नमस्ते। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा देश इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या केवल और केवल जनता का ही दायित्व बनता है कि देश को जब आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है तो क्या केवल जनता का ही दायित्व बनता है कि वो देश की स्थिति को संभालने में या सुधारने में केवल अपना दायित्व पूर्ण करे, या उन लोगों का भी दायित्व बनता है जो देश की जनता का नेतृत्व करते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, पक्ष से हो या विपक्ष से हो। क्या उन लोगों का दायित्व नहीं बनता कि वो भी जनता से पहले आगे आकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए और देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में अपना योगदान देवें, या केवल जनता के ऊपर ही खर्च का अधिक बोझ डालकर, तेल आदि के दाम बढ़ाकर, क्या केवल जनता से ही आर्थिक स्थिति को सुधारने की अपेक्षा हम कर सकते हैं? आज आप देख सकते होंगे कि जब देश आर्थिक स्थिति से कमजोर होता जा रहा है, उस समय पर भी किसी भी नेता ने, मंत्री ने, एमएलए ने या एमपी ने, किसी ने भी आगे आकर यह नहीं कहा कि मैं 1 साल के लिए या 8 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, यहां तक 2 महीने के लिए भी मैं अपना वेतन नहीं लूंगा, मैं अपनी सैलरी नहीं लूंगा, या मुझे जो वेतन मिलता है, जो सैलरी मिलती है, मैं वो देश की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए दान करूंगा, डोनेट करूंगा देश के लिए। एक भी नेता, एमएलए, एमपी ने अगर ऐसा कहा हो तो आप बताइए मुझे। किसी भी नेता मंत्री ने यह नहीं कहा कि मैं 2-4 महीने के लिए जो मुझे वीवीआईपी भत्ता मिलता है, किसी भी प्रकार का मिलता है, मैं उसको नहीं लूंगा। ऐसा एक भी कोई भी नेता, मंत्री, एमपी, एमएलए, चाहे वो पक्ष का है, विपक्ष का है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी उन एमपी, एमएलए की बात कर रहा हूं जो देश में किसी न किसी प्रकार से लोगों का नेतृत्व करते हैं। बताइए कहां चली जाती है इनकी वो देशभक्ति, वो राष्ट्रभक्ति, जो चुनाव के समय ये आकर लोगों के बीच में बड़ी बड़ी बातें करते हैं? क्या जब आज देश ऐसी स्थिति में है कि जिस समय पर ज्यादा से ज्यादा हम अपना योगदान देकर और देश की स्थिति को सुधारे, उस समय पर ये क्या कार्य कर रहे हैं? ये केवल और केवल लोगों को बहकाने का कार्य कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति इनमें से आगे आकर ये नहीं कहता कि मैं देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इतना योगदान मैं देने के लिए तैयार हूं। बताइए कहां चली जाती है इनको वो देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की बातें, जब ये चुनाव के समय जो बातें बताते हैं? तो आप विचार कर सकते हैं कि किस प्रकार के व्यक्तियों के हाथों में हम नेतृत्व को सौंप चुके हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं बार बार ये बात आपको इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं और मैं किसी भी पार्टी का ना विरोधी हूं ना पक्षधर हूं। मैं केवल और केवल अपने राष्ट्र को प्रथम रखते हुए ही बातें करता हूं। अपने देश, अपने धर्म और अपने राष्ट्र की जो बातें करते हैं, मैं उसके पक्ष की बातें करता हूं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप आगामी समय में जब किसी भी प्रकार के नेतृत्व को चुने तो इस विचार के साथ चुने कि जब देश पर किसी भी प्रकार का आर्थिक, सामाजिक या किसी अन्य प्रकार का जब कोई संकट आता है तो ये लोग किस प्रकार से अपना योगदान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे एक भी व्यक्ति तो आगे आकर ये नहीं कहता मैं देश के लिए ये दान करना चाहता हूं, वो दान करना चाहता हूं। बस सब के सब बनावटी बातों में फंसकर और केवल लोगों को बहकाने का काम करते हैं। आज हमारे देश के अंदर 788 सांसद हैं और लगभग 4100 के आसपास एमएलए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपनी एक सैलरी तक दान करने का कदम नहीं उठाया। तो आप विचार करना, जो जनता की खून पसीने की कमाई है, जिससे ये वेतन लेते हैं, वीवीआईपी भत्ता लेते हैं, वो भी इनसे दान नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में जब देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जनता के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बोझ डालकर आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बोझ उनके ऊपर भी तो डलना चाहिए जो देश को, मैं कहता हूं, ऐसे ऐसे स्थानों पर ऐसे ऐसे कार्य करके वो देश को नोचते हैं, देश की जनता के पैसे को खाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप सभी जानते हैं उस चीज को।
तो हमको विचार करना पड़ेगा, हमको ये बातें सोचनी पड़ेगी कि आगे आने वाले समय में हम किस नेतृत्व को चुने जो देश की ऐसी समय में भी अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना परिवार तक को भी दान देने के लिए विचार रखे, सोच रखे, तो जाकर देश ऐसी स्थिति में आएगा ही नहीं जैसी स्थिति आज देश की बनी हुई है। तो मैं आशा करता हूं आप सभी इस पर विचार करेंगे और आगे आने वाले समय में यथासंभव देश को, राष्ट्र को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।